राजनीति अभी उन्होंने शुरुआत की है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की है, जो संसदीय राजनीति होता है उसके उन्होंने एक तरह से शुरुआत की है। भविष्य में कौन कब किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी हमारी पार्टी में, ये कोई नहीं जानता है। उनका बड़प्पन कहेंगे पवन सिंह जी का, और पवन सिंह जी के लिए ही इन्होंने चुनाव के समय कहा था कि पवन सिंह जी का समाज हमको वोट ही नहीं देता है, इनको आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे ही चुनाव में न कहे थे। ऐसे लोग कब क्या कहेंगे नहीं कहेंगे उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। पवन सिंह को एमएलसी बनाया गया है, उस पर यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं राहुल तिवारी, वो कह रहे हैं कि उनका डिमोशन किया गया है। वो तो लोकसभा जाने वाले व्यक्ति हैं, उनका जो ओहदा है कि राजनीति जो है जन सेवा के लिए है, राष्ट्र सेवा के लिए है, देश सेवा के लिए है। इसमें प्रमोशन और डिमोशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जिनके लिए राजनीति धंधा होती है उनके लिए प्रमोशन डिमोशन होगा। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए गठबंधन में एक एक जो कार्यकर्ता है वो देश सेवा, राष्ट्र सेवा, जन सेवा के भाव से काम करता है। यहाँ पर जो भी दायित्व मिलता है वो एक तरह से जिम्मेदारी होती है। कोई विधायक बने, एमएलसी बने, एमपी बने, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जिम्मेदारियाँ हैं, ना कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल कोई डील है सब प्रमोशन या डिमोशन देखेंगे। खैर, प्रमोशन डिमोशन उनकी विचारधारा को दर्शाता है। और आपको मैं प्रमाण स्वरूप ये बताना चाहूँगा, आपको याद होगा कि हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अभी मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी 2015 में वो मुख्यमंत्री बने थे। फिर बाद में राजनीतिक परिवेश को देखते हुए वापस वो डिप्टी सीएम बने। उस समय भी सब हल्ला कर रहे थे कि डिमोशन हो गया विपक्ष वाले। फिर बाद में परिस्थितियाँ बदली तो फिर वो मुख्यमंत्री बने। तो हमारी पार्टी में जिसके लिए जो जिम्मेदारियाँ तय की जाती है, हर एक कार्यकर्ता खुशी के साथ ईमानदारी पूर्वक उस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, उसका निर्वहन भी करता है। खैर, ये जिसमें संगठन सर्वोपरि हो वही पार्टी हमारी इस विचारधारा को समझ पाएगी। हमारी विचारधारा को देश की जनता समझती है। ये छोटे छोटे राजनीतिक गिरोह जिनके लिए राजनीति एक धंधा है, वो कभी भी हमारी विचारधारा को समझ नहीं पाएंगे। तो क्या पवन सिंह का जो पद मिला है उसको बखूबी से निभाएंगे? देखिए, राजनीति अभी उन्होंने शुरुआत की है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की है, जो संसदीय राजनीति होता है उसके उन्होंने एक तरह से शुरुआत की है। भविष्य में कौन कब किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी हमारी पार्टी में, ये कोई नहीं जानता है। कोई जानता था कि हमारे नितिन नवीन जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे? कोई जानता था हमारे यहाँ से शिवेश राम जी राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे? देखिए, हमारी पार्टी में छोटा से छोटा कार्यकर्ता, मंडल लेवल का भी कार्यकर्ता, बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये हमारी ही पार्टी का कल्चर है। और हमारी पार्टी में किसको क्या कब मिलेगा ये हमारी कार्यकर्ता और हमारा नेतृत्व तय करेगा। विपक्ष वालों को बेचैन नहीं होना, वो अपना पहले द्वार देखे, हमारे घर में झांकने से पहले नहीं तो अपना घर परिवार जब भी मिलता है, राज्यसभा, एमएलसी, तो बेटा को लड़ा दिए, बहन को लड़ा दिए, भाई को लड़ा दिए। ऐसे विचारधारा वाला लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर उंगली उठाए, ये शोभा नहीं देता है। नहीं तो कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किए, फैन फॉलोइंग उनका जैसे है, उस तरीके से उनके लिए ये ओहदा सूट नहीं करता है। तो चुनाव अगर लड़ ले तो कहीं से निर्दलीय विधायक बन जाएंगे। ठीक है, तो उनका बड़प्पन कहेंगे पवन सिंह जी का। और पवन सिंह जी के लिए ही इन्होंने चुनाव के समय कहा था कि पवन सिंह जी का समाज हमको वोट ही नहीं देता है, इनको आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे ही चुनाव में न कहे थे। ऐसे लोग कब क्या कहेंगे नहीं कहेंगे उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये लोग विचलित हो रहे हैं। कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों के जो सब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, खेल के क्षेत्र के हो, कला के क्षेत्र के हो, अन्य क्षेत्रों के लोग कैसी हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, ये लोग इन सब चीज़ों को ये विपक्ष वाले डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए तरह तरह का नरगल बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारी पार्टी है, हमारा गठबंधन है, भाई हम तय करेंगे कैसे कौन सा कार्यकर्ता कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। विपक्ष वालों को क्या जरूरी है हमारे यहाँ? और उनके यहाँ जो कार्यकर्ता जाते हैं तो किस काबिलियत पर गए थे? सब अपना झांके, पहले अपना घर परिवार संभाले। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। संगठन में जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उस व्यक्ति उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक एक्सेप्ट करेगा और उसको निर्वहन भी करेगा। एक और जो सुरक्षा घटाया गया है, जेड सुरक्षा से वाई कर दिया गया, उस पर भी बोल रहे हैं कि कई अपराधी हैं जिनको सुरक्षा मिला हुआ है, कई लोग ऐसे हैं जो माननीय नहीं है, उनको सुरक्षा मिला हुआ है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं सुरक्षा घटा करके। हाँ, ये अपने समय की बात कर रहे हैं। उस समय इनके पीरियड में ही 90 से 5 वाले पीरियड में ही सारे अपराधी माननीय हो गए थे। मजबूरी में उन लोगों को सुरक्षा देना पड़ा था। और ये अब अपराध और अपराधी को सुरक्षा देने के बारे में राजद वाले हम लोग को ज्ञान दे, ये हंसने योग्य है। फिर बहुत ज़्यादा हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। और प्रदेश जो है वो कानून व्यवस्था के अनुसार चलेगा। प्रदेश में कानून का राज रहेगा, किसी का डिक्टेटरशिप चलने वाला नहीं है। लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें न्याय संगत जो चीज़ें होंगी वही होगा।